वीवो 80,000 और नौकरी का भी व्यवस्था। दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि आपको ये जानना होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, नर्मदा के तट से हुगली के तट तक की ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस बारे में ज़रूर से आप मुझे बताएं। क्योंकि भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल चुनाव एक बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक का चुनाव है और उसके परिणाम भी देश की राजनीति पर गहरा असर डालती है। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी, निश्चित है तृणमूल कांग्रेस का एक अपना वहाँ पर वोट बैंक है। ममता बनर्जी ये लोकप्रिय भी हैं और उन पे आरोप भी बहुत सारे भाजपा ने लगाए हैं। बहरहाल अभी अभी हुमायूं कबीर का एक जो वीडियो वायरल हुआ है वो भी सुर्खियों में है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तरफ दिल्ली की सरकार, अमित शाह गृह मंत्री और तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दौरे वहां पर हो रहे हैं और ममता बनर्जी अकेले, सिर्फ अकेले होके माँ माटी और मानुष की बात कर रही है। वो अपने आप को बंगाल की बेटी भी बता रही है। क्या हलचलें हैं, इस पर अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पूरी ताकत के साथ अपना एक ज़मीनी मुकाम बनाना चाहती है, लेकिन उसके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और ममता बनर्जी वहाँ पर एक चेहरे के तौर पर लगातार सामने बनी है और आम जनता के बीच में भी है। 7 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख के लगभग पुरुष मतदाता हैं और 3 करोड़ 40 लाख से कुछ अधिक महिला वोट हैं। और इसके अलावा अन्य वोटों की बात की जाए तो 1382 से कुछ अधिक वोट बैंक इनका भी है, जो थर्ड जेंडर है या अन्य है। बहरहाल बात आती है कि वहाँ पे निर्णायक फैसला किसके हाथों होगा, तो जाहिर है महिला वोट बैंक एक चेंजिंग फैक्टर है चुनाव के परिणामों के लिए। इसलिए वहां पर इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा मुद्दा है जिस तरीके से भाजपा वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए काम कर रही है, जिस पर कि लगातार ममता अटैक भी कर रही हैं, उस पर अपनी बात भी कहना चाहती हैं। वहाँ पे एक तरह से जो बंगाली अस्मिता है उसको लेकर वो बात कर रही हैं। हिंदुत्व का नारा लेके भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति और तमाम मुद्दों पर बात कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे और लोकतंत्र के मुद्दे पर मतदाता बहुत कुछ जागरूक भी है। हमारे साथी प्रमेश ने वहाँ से, कलकत्ता से कुछ वीडियो हमें भेजे हैं जिसमें कि वहाँ पे की राजनीतिक हलचलों के बारे में दिखा रहे हैं। हालांकि लोग जो हैं वो कम बोलते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। आजकल चुनाव परिणामों पर अगर ध्यान दें तो मतदाता खामोश होकर अपना फैसला देता है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर मतदाता जागरूक है आम राज्यों की तुलना में। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वहाँ पर मतदान होना है। हमारे ज्योतिष के हिसाब से जब हमने जानना चाहा तो प्रवीण दवे जी से हमने उनकी जानकारी मांगी। उन्होंने हमें कोलकाता से अपना वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह के ग्रह और किस तरह के ग्रहों की स्थितियां चल रही हैं। ममता बनर्जी की कुंडली उनके सामने है, क्योंकि मुख्यमंत्री का दूसरा चेहरा भाजपा की ओर से कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने उसी चेहरे को लेके एक अपना वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो आकलन किया है
हम आपको वो सुना रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव इस समय अपने चरम पे है। दोनों पार्टी अपने एड़ी चोड़ी का पसीना लगा रही है चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब की बार अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई तो दोबारा भविष्य में पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने का उनका कोई चांस नहीं। तो उसने पूरा अंतिम दांव खेल दिया है। अमित शाह 15 दिन से यहाँ डेरा डाली है और उसके सामने टीएमसी जो है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस का कोई रोल नहीं है और सीपीएम का भी कोई इसमें भूमिका नहीं है। अब हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है मुख्यमंत्री का, इसलिए बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो कहा नहीं जा सकता है। तो ममता बनर्जी क्योंकि टीएमसी की नेता हैं और टीएमसी के मुख्यमंत्री की कैंडिडेट भी हैं, तो ममता बनर्जी की जो कुंडली है वो मेष लग्न की है। और मेष लग्न की कुंडली के साथ साथ ममता बनर्जी की कुंडली का जो अश्विनी नक्षत्र में ममता बनर्जी पैदा हुई है, तो माने उसका लॉर्ड केतु है, तो बहुत ताकतवर है वो, इसलिए कोई भी बात को करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। और जहाँ तक सवाल है ममता बनर्जी का, उनकी वृषभ राशि है, इस समय वृषभ राशि उनकी जो है कृतिका नक्षत्र की है, तो ये भी बताती है कि ममता बनर्जी वो कोई भी आरोप का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। अगर आज चुनाव होते हैं, ये मान के चलिए कि टीएमसी का पलड़ा भारी है, मगर जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन अगर कोई विवाद नहीं हुआ चुनाव में, लड़ाई झगड़ा, तो उसके परिणाम के बारे में कहना मुश्किल है। मगर इस समय जिस समय ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है उस समय उसकी शनि की महादशा चल रही है, शनि में गुरु की महादशा चल रही है और उसमें चंद्र है। तो इसका मतलब है माइंड गेम खेलेगी ममता बनर्जी, माइंड गेम में बीजेपी को परास्त कर देगी चुनाव के अंदर में। तो माइंड गेम में बीजेपी फंस जाएगी उसके, और वो बंगाली अस्मिता का बात करके चुनाव लड़ेगी और चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में, टीएमसी के पक्ष में आएंगे। अब दूसरी बात है ये है, इस चुनाव जब हो रहा है 23 तारीख को 29 तारीख को मतदान है, 29 तारीख को वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है जो ममता बनर्जी की राशि है, तो लग्न में चंद्रमा हम मान रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत लाभकारी है। 29 तारीख को भी वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है, तो लग्न में शुक्र बैठा है, तो वही ममता बनर्जी के बहुत लाभदायक है। इस चुनाव में लोग कुछ भी आंकड़े लगाएं, तो ममता बनर्जी ये मान के चलिए कि चुनाव को बहुत प्रभावित करेगी। बंगाली अस्मिता से लोगों से जुड़े होने के कारण इसका लाभ टीएमसी को मिलना चाहिए। अब आने वाले चुनाव के परिणाम जब 3-4 मई को जब भी आएंगे तो तब सही पता लगेगा कि जनता ने किसको वोट दिया। मगर आज की डेट में स्थिति यह है कि ममता बनर्जी शनि की महादशा जुलाई तक चल रही है और जुलाई के पहले ही मतदान हो रहे हैं। शनि उसका उच्च का है, उसका सूर्य उच्च का है, उसका गुरु उच्च का है, उसके 3 ग्रह उच्च के हैं और तीनों की महादशा अंतरदशा पत्यंतर दशा चल रही है। इसका लाभ ममता बनर्जी को चुनाव में मिलेगा। तो दोस्तों, ये बंगाल चुनाव की स्थिति है और बंगाल चुनाव में जो मुद्दा एक और आया है हुमायूं कबीर का, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे आगे चल के। हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो में जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम आया है, और अभी तो खैर वायरल वीडियो की सच्चाई जानना जरूरी है कि वो कितना असली है कितना नकली है, क्योंकि उसको जारी किया है टीएमसी ने और उसकी सत्यता के बारे में अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है और उस पर लोगों के अपने अपने कयास भी लग रहे हैं। पर हम आपसे बता दें, अगर वह साबित होता है कि वह सत्य है तो बहुत कुछ उठापटक होगी। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, बड़ी चर्चा हुई थी सुर्खियों में, और इस तरह से देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी से काटने का प्रयास हुआ। अब उसमें कितना कौन कारगर हुआ है, उसके क्या परिणाम होंगे,
वो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के बाद 4 मई को पता चलेगी। ये जो विधानसभा इस वक्त 18 चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें बंगाल के चुनाव में मिला जुला असर है। बहुत जगह तो लगता है कि बीजेपी का आएगा, लेकिन एज पर माई आइडिया हमारे हिसाब से टीएमसी की भी सरकार बननी चाहिए। आगे तो 29 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तभी मालूम पड़ेगा। पूरी दोनों टीमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगी हुई है। थैंक यू। हम आभारी हैं रमेश के और प्रवीण दवे जी की, जिन्होंने हमें अपनी जानकारी यहाँ तक भेजी और अपने विचार भी भेजी। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।